तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रिजेश सर, मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कि बहुत जबरदस्त जो इसके पहले मैंने वीडियो जो मैंने अपलोड किया था कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है, कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी बनावट होती है, वो किस तरह से काम जो करती है, पौधों में कैसा, एनिमल में कैसे वो वर्क करती है, उसके ऊपर कैसे झिल्ली होती, कैसे बनी होती, इनके बारे में इससे पहले हमने जो है कि आपके सामने पहले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझा कर लिया था। अब यहाँ पर सेकंड वीडियो आपके सामने जो है, ये सेकंड वीडियो कोशिका का पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। सेकंड वीडियो में आपको लेकर जो है कि हम नए तरीके से फिर आए हुए हैं और अच्छी तरह से जो है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो आइए, स्वागत है आपका जो है कि वननेस लर्निंग क्लासेस में। जैसा चाहो वैसा पाओ, अपने सपने साकार बनाओ। कहते पहले सोचो, तो कहता है कि जब सोचना शुरू करते हैं तब उसके बाद फिर उसके बारे में जो है कि आपका दिमाग फिर काम करना शुरू करता है। तो वही है कि जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, अपने सपने साकार बनाओगे। तो आइए हम उससे जो कि सेकंड पार्ट को शुरुआत करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, तो यहां पर हमने शुरू किया था, पढ़ा था आत्महत्या की थैली को। तो यहां आत्महत्या की थैली के बाद जो है कि इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट जितने भी थे हमने इसके पिछले वीडियो में क्लियर किया था और समझते हुए चले थे कि इनका आत्महत्या की थैली करती क्या है, उसका कार्य क्या होता है, फिर इसके बाद गाल्जी काय क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, और ये आने वाले एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है और इसको तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम याद रखते हैं यहाँ पर आत्महत्या की थैली। जो यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसका पहला पॉइंट हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है कि ये हथियार होता है। क्या होता है? ये हथियार होता है। इस पॉइंट को समझेंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो होती है, ये हथियार होता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो होता है ये क्या होता है? हथियार होता है। थोड़ा इसको ब्रॉड कर लेते हैं, देखिए ब्रॉड होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, ठीक है, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको जो हम क्या करते हैं, ये हथियार जल अपघटन एंजाइम होते हैं, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है ना। इसको जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। ये जल को अपघटन करता है, ओके। इसके बाद सेकंड जो इसमें सफाई कर्मी जो खराब अंगों को गलाकर खत्म कर देता है, ये क्या करता है? खराब अंगों को गलाकर ये खत्म करने का काम करता है। इसके बाद तीसरा जो होता है ये एटम बम। अब ये बड़ा प्रश्न है यार, एटम बम का मतलब क्या करेगा? ये पूरा खत्म कर देगा क्या? वास्तव में ये खत्म करने का काम करता है। पूरी कोशिका के मरने पर खुद को फाड़ लेता है। पूरी कोशिका को खत्म करने पर खुद को फाड़ लेता है और कोशिका सड़ना ना पाए इसके लिए अपने आप को फाड़ लेता। सोचिए कितनी बड़ी जो है कि यहाँ पर समर्पण कर रहा है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस बंदे ने ये क्या करता है, कोशिका को सड़ने ना पाए, कोशिका सड़न ना हो पाए, इसके लिए अपने आप को फाड़ लेता है। जैसे आप कभी कभी देखेंगे बॉर्डर में क्या होता है कि वो नौजवान होते हैं, कोई मारता है, ठीक ना। जब अंतिम स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिस स्थिति में जो अपने आप को बचाने की उम्मीद नहीं रहता है, तब देखेंगे सुनील शेट्टी को जिस तरह से वो मारे थे, तो उसने बम लेकर जो है कि उनके एरिया में घुस गया था और उनके जो है कि क्या किया था, वो बड़े से टैंक में डाल दिया था, वो विस्फोट हो गया। तो जानता था कि मरी जाना, तो अपने साथ तो कई को लेकर जाऊं, ठीक है ना, लेकिन अपने देश को बचाना है। सबसे बड़ा उद्देश्य था देश को बचाना है, इसलिए उसने वैसा किया। सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि पूरी कोशिका क्या करती है, खुद को फाड़ लेती है ताकि सड़न ना पाए, ठीक ना। वैसी सेम स्थिति यहाँ पे है। तो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम क्या होता है? नहीं होता है। 120 दिन बाद आरबीसी मरने पर सड़ती नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नोट डाउन, नोट कर लीजिएगा कि 120 दिन बाद आरबीसी मरने पर सड़ती नहीं है, बल्कि प्लीहा में जाकर मरती है। कहां मरती है? प्लीहा में जाकर मरती है। प्लीहा इज इक्वल टू आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कभी क्वेश्चन आ सकता है भाई कि किसको हम कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है ना, किस अंग को हम कब्रिस्तान कहते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, जहां उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त यहाँ पर है, जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस पॉइंट हमने देखा यहाँ पे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, समझते चलिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है कि आपको आपके एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा हेल्प करने वाली है और सबसे बड़ी जो है कि आपको सपोर्ट भी करने वाली है, जो आपके लाइफ के लिए ये बहुत बेटर और बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हर एक पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और ये पॉइंट्स आपको जो है इंपॉर्टेंट तरीके से भी बताया गया है, जहां पर ज्यादा आपको बर्डन न पड़े। आप अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह समझने के बाद चाहेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करके लिख सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो, ठीक है। तो आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया आत्महत्या की थ्योरी। यहां से
अब अगले पॉइंट को हम देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट को समझते हैं। कह रहा है कि सफाई कर्मी और एटम बम क्या होता है। द सफाई कर्मी और एटम बम क्या होते हैं, द सुसाइड बैग जिसको बोलते हैं। तो आइए पॉइंट को भी समझते हैं और समझते हुए चलते हैं, लिखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सफाई कर्मी और एटम बम, क्या कर रहा है, सफाई कर्मी और एटम बम जिसको सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स होता है जो, लाइसोसोम या आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ओके, इसमें क्या कंटेंट्स होता है, पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है और जो डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनेल्स होता है, मतलब मृत कोशिका होती है। इन द सेल इज द डैमेज इज द तरह के ब्रस्ट इन द प्रिवेंट ऑफ द रॉटिंग। वही उसके पहले हमने बताया कि क्या करती है, मतलब अपने आप को फाड़ लेती है। इस प्रकार से इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसको नोट्स कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ इसमें अपवाद की भी बात पढ़ेंगे, कुछ इसमें क्या है, अपवाद भी है। आरबीसी कह रहा है यहाँ पर, आरबीसी लाल रक्त कणिका कह रहा है कि इसमें अपवाद है। आरबीसी लाल रक्त कणिका इसमें होता है, ये कहा जाता है, तो ये अपवाद है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, दे डाई इन द स्प्लीन, ये प्लीहा में डाई होती है। कह रहा है द ग्रेवरी आर्ट ऑफ द बैंक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कह रहा है कि ग्रेवी आर्ट ऑफ ब्लड बैंक इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका जो है कि ये वर्क हम देखे हैं। अब आइए इसको समझते चलते हैं। यहाँ पर यातायात प्रबंधन और आत्महत्या के थैली, शायद इसको हमने क्लियर कर चुके हैं, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो गया है। अब आते हैं पुनर्निर्माण। अब क्या होता है, पुनर्निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, पुनर्निर्माण क्या होता है। ओके, इसको समझते हैं, पुनर्निर्माण क्या है। कह रहा है कि पुनर्निर्माण के बारे में समझे, पुनर्निर्माण को ये इंपॉर्टेंट कर लिए। पुनर्निर्माण जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, इसको बोलते हैं सेंट्रियोसोम, इसको बोलते हैं। और जल भंडार जिसको बोलते हैं वैकुलीज, क्या बोलते हैं, वैकुली जिसको जल भंडार कहते हैं। पुनर्निर्माण के लिए सेंट्रियोसोम्स होती है। अब इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी थोड़ी सी इसकी बड़ी डिफिकल्ट होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी हिंदी बड़ी डिफिकल्ट होती है। ये तारक काय होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं तारक काय। क्या बोलते हैं, तारक काय। सेंट्रियोसोम को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोसोम को हम बोलते हैं तारक काय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे। पहला कार्य क्या है, इसको हम समझते चलते हैं। पहला कार्य कोशिका विभाजन का। ये काम क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। किसका काम करता है, कोशिका विभाजन का। पुनर्निर्माण करता है, कोशिका विभाजन का काम करके पुनर्निर्माण करता है। कोशिका विभाजन करेगा और फिर निर्माण करेगा। दूसरा खोज जो है कि बॉवेरी ने किया था, क्या नाम है इसका, याद रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा। इसकी खोज किसने किया था, कोशिका विभाजन का खोज बॉवेरी ने किया था, बॉवेरी ने, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि सबसे तेज विभाजन जो होता है कहाँ होता है, लीवर में, यकृत में होता है। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, लीवर यकृत में होता है। तीसरा, विभाजन होता ही नहीं, कहाँ पे नहीं होता भाई, याद रखिएगा। विभाजन कहाँ नहीं करता, ये ब्रेन में नहीं करता और न्यूरॉन्स में नहीं करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू नोटेड डाउन, इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे ब्रेन में और न्यूरॉन में कह रहा है कि ये क्या करता है, विभाजन नहीं करता है, बल्कि उसके जगह पर उसको जो चोट लगी होती है वहां पर यदि इस प्रकार से बात होती तो वहां की चोट ठीक नहीं होती। इसलिए कह रहा है विभाजन वहां पे नहीं होता है, इसलिए सिर की चोट ठीक नहीं होती है कभी। इस प्रकार से सिर में यदि चोट लग जाए किसी व्यक्ति के, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये याद कर लीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति के, ठीक ना, मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो चोट क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति के लिए खतरा हो जाती है और व्यक्ति अंत में मर जाता है। इसलिए वहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है। अब यहां पर रखिएगा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही कैंसर कहलाता है। कह कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही कैंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोशिका विभाजन में। शायद इस प्रकार से भी आपके बुकों में इस प्रकार से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिया होगा, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये कैंसर का कारण सबसे यही बन जाता है जहां पर उसका विभाजन नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं और समझते चलते। कह रहे कि रसधानी, वैकुलिज को क्या बोलते हैं, वैकुलिज को बोलते हैं रसधानी। कोशिका के अंदर 65% पानी स्टोर रखती है। क्या करती है, 65% वाटर को स्टोर करती है। कोशिका के अंदर 65% पानी क्या करती है, स्टोर रखती है। जंतुओं में छोटी, पादपों में बहुत बड़ी होती है। जंतुओं में तो छोटी होती है, जंतुओं में छोटी होती है, लेकिन पेड़ पौधों में बड़ी होती है। तो इंपॉर्टेंस पॉइंट को आप यहां पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस पॉइंट बहुत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आने वाले जो है कि आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, या आपके इस तरह से यदि आता है तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है। इसको आप नोट करते चलिएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, जीवन रक्षक और जानलेवा। आइए हम पढ़ते हैं क्या, कोशिका विभाजन, जीवन रक्षक और जानलेवा। दो चीजें, एक जीवन रक्षक का भी काम और एक जानलेवा का भी काम। तो है क्या, इसको तो समझे। आइए हम समझते हैं। जैसे कोशिका विभाजन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। कोशिका विभाजन यहाँ पर देखिए, कोशिका विभाजन, जीवन रक्षक और जानलेवा भी
हो सकता है, होता है, ठीक है। ये होता है, कैसे होता है आइए देखते हैं। लीवर में तारक काय जिसको बोलते हैं सेंट्रियोसोम, तारक काय को क्या बोलते हैं सेंट्रियोसोम, अत्यधिक सक्रिय होता है। क्या होता है? अत्यधिक ये सक्रिय होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट क्या है, अत्यधिक ये सक्रिय होता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट्स को हम नोट कर लेंगे कि ये अत्यधिक क्या होती है, सक्रिय होती है, ठीक है। अब कह रहा परिणाम इसका क्या होता है, सबसे तेज विभाजन। क्या होता है? सबसे तेज विभाजन। चोट लगने पर तुरंत खुद को ठीक कर लेता है। कि लीवर में खाली काम होता है, ये केवल लीवर में काम होता है। याद रखिएगा ये केवल लीवर में काम होता है। यदि लीवर में कहीं चोट लगती है और बहुत तेज होता है, यहाँ पर सक्रिय, इसकी क्रियाशीलता बहुत तेज होती है। जो भोजन खाते हैं तो वहाँ क्रियाशीलता उसकी बहुत तेज होती है। यदि यहाँ पर चोट लगता है तो ये अपने आप को ठीक कर लेता है। मीन्स यहाँ पर जो है कि ये विभाजन जो हुआ, यहाँ पर जीवन रक्षक का काम हो गया कि नहीं हो गया। अब यहीं पर हम आगे की तरफ देखते हैं। हाँ, अब यहीं पर हम आगे की तरफ देखते हैं। लेकिन होता क्या है, कैंसर, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। यहाँ पर जो है कि अनियंत्रित यहाँ पर कोशिका विभाजन होती है, ठीक है ना। ब्रेन कैंसर कैसे, इस पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो कैंसर कह रहा है कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ब्रेन में 90% न्यूरॉन होते हैं। 90% क्या होता है, न्यूरॉन होते हैं। लेकिन 10% जो है कि क्या होती है, ग्लाइयल सेल होते हैं, जिनमें सेंट्रियोसोम पाया जाता है। कुछ में सेंट्रियोसोम पाया जाता है। क्या होता है? कुछ में सेंट्रियोसोम पाया जाता है, कुछ में। इसके वजह से यहाँ पर अनियंत्रित जब कोशिका विभाजन होता है, अनियंत्रित कोशिका जब विभाजन यहाँ पे होता है, तो होता क्या है कि फिर ये जो समस्याएं, जैसे बीमारी को, यदि आपको चोट लगी है तो वो चारों ओर फैल जाता है। यदि कोई बीमारी लगी होती है तो वो चारों ओर फैल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है और इंसान मर जाता है। इसलिए कैंसर का कारण बन जाता है। मस्तिष्क हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ब्रेन क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, मस्तिष्क यहाँ पढ़ेंगे ब्रेन। यहाँ मस्तिष्क जो ब्रेन दिया है, तारक काय सेंट्रियोसोम न्यूरॉन में अनुपस्थित होता है। क्या होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसकी प्रेजेंट ही नहीं होती है। परिणाम, कोई विभाजन नहीं होता, चोट लगने पर कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए हेलमेट पहनने के लिए आपको हिदायत दी जाती है कि चोट लगने पर ठीक नहीं होता। कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी इस तरह से जो है कि इस जानकारी को सीख करके आप अपने पेरेंट्स को भी इस तरह से अलर्ट कर सकते हैं। और ये अलर्ट करिएगा कि बिना हेलमेट का यदि हम जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे यदि सर में चोट लग जाता है तो यहाँ का चोट ठीक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई विभाजन नहीं होता है। इसलिए सिर में चोट ना लगे, कहीं शरीर में लगता है तो रिकवरी हो जाती है। लेकिन यदि दिमाग में लग गया, सिर में लग गया तो रिकवरी नहीं होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। और आगे की तरफ हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जीवन द्रव्य। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, जीवन द्रव्य के बारे में। जीवन द्रव्य क्या है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन द्रव्य के बारे में। अब देखिए, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीवन क्या बोलते हैं, जीवन क्या बोलते हैं इसको हम, जीवन द्रव्य। थोड़ा सा ये अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, हल्का सा प्रोसेस हुआ है, पूरा प्रोसेस हो जाए। तो कह रहा है कि यहाँ पर जीवन की भौतिक इकाई होती है। क्या होती है, जीवन की भौतिक इकाई होती है। इसको पॉइंट को समझेंगे, जीवन की भौतिक इकाई होती है। अब आइए, इसकी खोज किसने किया, इसका कार्य क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जीव द्रव्य है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, ये जीव द्रव्य कहलाता है। ये पूरा वाला भाग जो है ना, ये पूरा वाला भाग जीव द्रव्य है, ठीक है। अब इसमें हम देखें, खोज करता है, इसके पुरकिंजे थे। क्या नाम था, पुरकिंजे। नाम क्या इनका, पुरकिंजे था। याद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ये वाला भाग जो होता है, जो कोशिका द्रव्य होती है, इसमें कोशिका में द्रव्य होता है, छोटा छोटा ये पार्ट करके होता है इसमें। इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर का तरल, कोशिका के क्या होता है, अंदर का ये तरल होता है। यहाँ पर केंद्रिका द्रव्य पढ़ेंगे, ये केंद्रिका द्रव्य होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, केंद्रिका द्रव्य होता है। तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये केंद्रक, ठीक है ना, यहाँ पर केंद्रक के अंदर का तरल भाग होता है। केंद्रक के अंदर का तरल जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और खोज करता है इसके पुरकिंजे ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर जब लगभग 80% जीव द्रव्य में जल की मात्रा होती है। हर एक जीव में 80% जल होता है। इसमें -1% की कमी होती है। तीव्र प्यास जो लगता है तो ये -1% की कमी की वजह से लगती है। इसके बाद यहाँ पर 10% की कमी, जो मृत्यु, डेथ के समय जो है कि 10% की कमी जो हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर, जब हम शरीर का त्याग करते हैं या हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे उसमें से द्रव्य, उसमें से ये पानी, ये जल की मात्रा कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं और अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये प्रक्रिया हमारी होती है, इस प्रक्रिया को हम समझ लेंगे। ये जो भाग है, इस तरह से जीव द्रव्य जो होते हैं, देखते हैं। जल को आपने देखा होगा, ठीक है ना। जल जो होता है क्या होता है, ये छोटी छोटी बूंदे करके इसमें दिखाई देती है।
अब अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर होता है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण में कारक का ये तो हमारा कवर हो चुका है। अब इसके बाद ये भी हमारा हो चुका है। आगे का पार्ट पढ़ेंगे लवक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लवक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लवक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। लवक जो है कि लवक जिसको बोलते हैं प्लास्टिड्स, पादपों का रंगीन जादू। क्या होता है? पादपों का ये रंगीन जादू होता है, इससे हम क्या कहते हैं? लवक कहते हैं या पादपों का रंगीन जादू कहते हैं। ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। कभी आपने देखा होगा, इस चीज को आपने गौर किया होगा, करेक्ट की फैक्ट क्या है? केवल पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो प्लास्टिड्स है ना, प्लास्टिड्स जो पाए जाते हैं ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। करे कि पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। क्या कहा जाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरित लवक। नोट करते चलिएगा, ये नोट करते चलिए। मैं आपको स्पेस भी थोड़ा दे देता हूं, आप जो है कि वीडियो को पॉज करके रोक लिख लीजिएगा। ये क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं हरित लवक को। पौधों की रसोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पौधों की रसोई बोलते हैं। तरह के प्रकाश संश्लेषण पत्तियों और तनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण दो जगह से होता है, पत्तियों में भी होता है और तनों में भी होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब इसलिए देखिए यहाँ पर दिया कि टमाटर को लाइक करो, गाजर को कैरेट खाओ और चुकंदर को बीट करो। मतलब इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे टमाटर रेड जो कि लाइकोपीन होती है, गाजर में जो है कैरोटीन होता है, चुकंदर में जो है कि बीटानिन होता है। इस तरह से PYQ MPPSC में 2019 में टमाटर को लाल रंग किस कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से लगभग ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो आप आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो है गाजर में कैरोटीन के कारण और टमाटर में लाइकोपीन के कारण, चुकंदर में विटामिन के कारण, ये जो है उसके कलरों में परिवर्तन आपने देखा होगा, उसका रंग देखा होगा। इन सब का रंग अलग अलग प्रकार, कितना मस्त दिख रहा है, कितना मस्त दिख रहा है। जैसे टमाटर के जैसे कितना लाल लाल कलर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे कैरोटीन में जो है ये गाजर में कैरोटीन की मात्रा होती है, विटामिन की मात्रा होती है, मजेदार दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमको ये सब चीज देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें में क्या पाया जाता है, इस चीज को आपने देखा। अब हम थोड़ा सा पॉइंट को समझेंगे, पादपों का विशेष अंग कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट है पादपों का विशेष अंग, जिसको लवक या प्लास्टिड्स कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? लवक या प्लास्टिड्स कहते हैं। इसको समझेंगे, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा क्या है। ये जो होता है इस तरह का जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ था, जहां पर जैसे पैसे वाला जैसे कॉइन है ना, सिक्के वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ बना होता है, सिक्के वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसको क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है ना। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग या प्रकाश संश्लेषण के जरिए होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लकड़ी की ईंधन की जरूरत पड़ती है, ठीक ना, गैस की जरूरत पड़ती है। तो उसमें गैस में भी तो वो चीजें जो होती है, एक प्रकार का जो है कि क्या होता है, आग निकलता है। उसी प्रकार इसमें भी सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए। अब ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पर, इस भाग को हम क्या करेंगे? ल्यूकोप्लास्ट करेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। इसका हिंदी नाम है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक इसको बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक कहते हैं, जिसमें जो है कि कोई वर्ण मतलब नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, जो जड़ों में पाया जाता है। इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। जड़ में जो है कि आपातकाल के लिए भोजन का संग्रहण करता है। क्या करता है? रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता है। यह आपातकाल में भोजन को क्या करता है? संग्रहित करके रख लेता है। इस वाले भाग को आप देख सकते हैं, ये वाला भाग जो होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या होता है? ये वाला भाग क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक बोलते हैं। इसमें भी कलर होता है। वर्णी लवक का मतलब इसमें भी कलर होता है। ये रंग प्रदान करता है, ये कलर को प्रदान करता है। याद रखिएगा, जैसे गाजर में कैरोटीन पाया गया था तो ये रंग प्रदान करता है, ये कैरोटीन जो है कि रंग प्रदान करता है। फिर इसके बाद टमाटर लाइकोपीन जो है कि रंग प्रदान करता है, चुकंदर विटामिन जो कि रंग प्रदान करता है। तो ये रंग प्रदान करने वाले जो होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जिसको वर्णी लवक करते हैं। ये वर्णी लवक क्या करता है? उनको रंग प्रदान करता है। तो इस तरह से नोट्स याद रखिएगा। नोट्स, लवक पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। लवक जो है कि पौधों का सबसे बड़ा कोशिका अंग कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कभी नोट्स में आप ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यह अच्छी तरह समझा होगा। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं विकास का चरण। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? विकास का चरण पॉइंट्स को। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते चलते हैं विकास का चरण क्या है। इसको प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम बताने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। अब ये पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पर क्या है? प्रोकैरियोटिक, अविकसित जिसको बोलते हैं। अविकसित, ये विकसित नहीं होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यहाँ पर एकदम बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो होती है अविकसित होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? अविकसित होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहा है कि आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे जीवाणु होती है, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखते हैं। किससे दिखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर केंद्रक, जिसको बोलते हैं अविकसित, बिना झिल्ली का बिखरा हुआ। कह रहे हैं जिसको कोई चीज पकड़ने के लिए क्या करते हैं, झिल्ली लगाते हैं, तो ये बिना झिल्ली का बिखरा हुआ होता है। राइबोसोम्स केवल क्या होता है, 70S होते हैं, मतलब इसके छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। और ये अन्य अंग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स आदि नहीं होते हैं, श्वसन झिल्ली नहीं होती है। इस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। अब यूकेरियोटिक जिस पूर्ण विकसित होती है, आकार में बड़े होते हैं, जंतु और मानव में पाए जाते हैं। केंद्रक पूर्ण विकसित होते हैं, झिल्ली से ढका हुआ होता है। यहाँ पर राइबोसोम्स 80S होता है। अन्य अंग पूर्ण विकसित और माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन हेतु और सभी अंग मौजूद होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है कि पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। इस चीज को नोट करते हुए चलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो लगभग क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर जो है कि महातुलना पादप और प्लांट और जंतुओं में, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पादप और प्लांट में एक कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है। लवक जो होता है प्लास्टिटिस, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये बड़ा आकार का चौकोर बहुत बड़ा होता है। ये दोनों में होता है, केंद्र में माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम्स 80S जो कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, इसमें गाल्जी काय, जिसको ER बोलते हैं। ये लाइसोसोम्स होता है, इसमें सीलिया और फ्लैजिला होती है, इसमें छोटा आकार गोल का होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप इस पॉइंट्स को नोट करेंगे। ये केवल पादपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल जो है कहाँ पाया जाता है, ये पॉइंट्स को याद रखेंगे। ये केवल पादपों में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है। ये दोनों में क्या होता है, अवेलेबल होता है। और ये केवल जंतुओं में होता है। कहाँ होता है? केवल जंतुओं में। पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। लवक भी केवल पादप में पाया जाता है। इसका बड़ा आकार चौकोर और बहुत बड़ी, ठीक है ना, रसधानी होती है, तो ये केवल पादप में पाया जाता है। अब इसके बाद केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, पौधों में और जंतुओं में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम जो 80S होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है, ये भी जो है कि पादप में और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। गाल्जी काय जो ER होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, तो ये जो है कि जंतुओं में और जो है कि पादप दोनों में पाया जाता है। ये छोटा आकार गोल का होता है, इसमें लाइसोसोम, सीलिया और फ्लैजिला होती है, इसमें छोटा आकार जो इसका गोल आकार का होता है। तो इस पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा आपको साइड दे रहा हूँ। इस साइड में आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोशिका भित्ति होती है। पॉइंट्स को आपको नोट करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला भाग जो है कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज जिसको बोलते हैं। ये वाला जो भाग होता है गोल आकार का, जो इसको लवक बोलते हैं। ये जो बोलते हैं क्लोरोपाक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोपाक्स बोलते हैं। तो इस पॉइंट्स को इसमें नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है केंद्रक होता है, इसको केंद्रक, इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, जो ऊपर जो झिल्ली टाइप होती है, जैसे कभी कभी आपने देखा छन्नी देखे होंगे, तो उस प्रकार की झिल्ली इसमें रहती है, ठीक है ना। और इसमें बोलते हैं प्लाज्मा मल्लोझिल्ला, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मल्लोझिल्ला। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर देखा है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपका जो इंपॉर्टेंस पॉइंट था, इसको समझते चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। अगला क्या पॉइंट्स है, इसको नोट्स करते चलेंगे। अब ये देखिए, सीलिया और फ्लैजिला पढ़ेंगे। सीलिया और फ्लैजिला इस तरह से क्या होता है, सीलिया फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे सीलिया और फ्लैजिला, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह से मूवमेंट इसका होता है सीलिया और फ्लैजिला का। यहाँ पे की फैक्ट है कि यह संरचना में केवल जंतु कोशिका के बाहरी आवरण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह संरचना केवल जंतु कोशिका के बाहर आवरण में पाई जाती है। कार्य इसका फंक्शन क्या होता है? ये कोशिका को गति देती है। क्या करती है? कोशिका को ये गति देती है, ठीक है ना। ये कोशिका को गति देती है, मोशन मूवमेंट प्रदान करता है, ठीक है। थोड़ा सा ये आगे हो गया है, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पीछे करके इसको समझ लेते हैं हम। देखिए, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करते हैं? यहाँ पर कोशिका को गति प्रदान करती है और तरल पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है। क्या करता है? तरल पदार्थ को सोखने में मदद करता है। आकार सीलिया छोटे बालों की तरह होता है। सीलिया छोटे छोटे बालों की तरह होता है, जो फ्लैजिला पूंछ की तरह लंबे होते हैं। फ्लैजिला क्या होती है? पूंछ की तरह लंबा होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो है कि इसका काम सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देख लिया सारा जो है कि पॉइंट यहाँ पर हमने नोट्स कर लिया है। और सीलिया फ्लैजिला क्या था लास्ट में, इस कोशिका के तरह में। सीलिया जो है क्या होती है? छोटे बालों के आकार की होती है, इसको हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो है कि आप जो है कि इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे बड़ा खोजकर्ता किसने डिस्कवरी, एक बार जो है कि यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। रॉबर्ट हुक ने मृत जो है निकाला, मृत जो है कि इस कोशिका में खोज किया। ल्यूवेल ने जीवित होकर हॉक की तरह देखा उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम जो होता है, प्रोटीन का रिबन जॉर्ज पैलेट ने बांधा। प्रोटीन का रिबन जो है कि जॉर्ज पैलेट ने बांधा। इस तरह से फिर केंद्रक न्यूक्लियस
कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, जैसे ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन, ये लाइसोसोम जो होता है करे आत्महत्या की थैली जिसको बोलते हैं, ये लाइसिस से लेकर डूब जाती है, ये क्या करते हैं। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो थी पावर हाउस होता है, अल्टमैन ने बायो की बैटरी में लगा दी इसमें, मतलब एक बताया जाता है कि बायो बैटरी इसमें लगा दी, जिसके वजह से क्या हो जाता है, अल्टमैन का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है कि इस तरह से पुलिस को गोल गोल घूमकर रास्ता बताती है, पुलिस को क्या करते हैं, गोल गोल घूमकर ये रास्ता बताती है। इस प्रकार से कौन है, गालजिका का है, गोली का, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद जो है कि अब इस तरह से जो है कि आपको जो कोशिका का पूरी तरह से आपका यहाँ कंफर्म हो चुका है और हमने क्लियर वीडियो इसको दे चुका हूँ। और इसके बाद जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब जो है आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो है कि हम नेक्स्ट इसी जो वीडियो पर जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स अपना चैप्टर होगा उस पर हम करेंगे। तब तक के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।